பாபா முன்னாடி வரும்போது எல்லாமே இதாகி ஒன்றுமே வரல. அப்படியே சண்டை நிச்சயமோ அப்படியே ஜம்முன்னு இருக்கு. என்ன பண்ணுறது தெரியல. ये माता जी बोल रही है, जोर जोर से बोलिए ताकि वो आपकी आवाज भी रिकॉर्डिंग हो कि आप तमिल भाषा में बोल रहे हैं। तमिल भाषा ने हाँ। ಅದಕ್ಕೆ माता जी बाबा। बोल रही है हाँ। अपने जीवन में जो जो कष्ट सुख कुछ भी होते हैं हाँ। वो कुछ भी बोलने का तो सोचते हैं, बाबा का सामने कुछ भी बोलने का सोचते हैं, लेकिन बाप का सामने आने से वो कैसा गुम हो जाता है पता नहीं। तो बाप शांति का सागर कैसे साबित होगा? बच्चों को अनुभव कैसे होगा कि बाप शांति का सागर है? या हमारा ही बाप है या सबका बाप है? आपको अनुभव होता है, दूसरे को अनुभव नहीं होता। इसका मतलब आत्माओं का बाप है, देह अभिमानियों का बाप नहीं है। लेकिन नहीं निकलता है। शांति का सागर है तो बाप तो कहते हैं मुझे घर में याद करो। क्या शांति धाम को याद करो कहते हैं कि नहीं? इसको याद करो, अपने घर को याद करो, हैं? स्वर्ग को याद करो कहते हैं ना। तो स्वर्ग को याद करो, शांति धाम को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ, मुझे याद करो। तो 3 बातें हो गई। क्या? स्वर्ग को याद करो, शांति धाम को याद करो, माने सुख धाम शांति धाम को याद करो, बाप को याद करो। तो 3 बातें याद। अब एक को याद करें या 3 को याद करें? 3 को याद करें। मुरली में क्या बोला है? एक को याद करने के लिए बोला है या 3 को याद करने के लिए बोला है? एक ही है, भले 3 मूर्तियां दिखाई हैं। 3 मूर्तियां जो हैं उनमें एक नीचे की मूर्ति है दुखधाम की ओर ब्रह्मा, एक बीच की मूर्ति है सुखधाम बैलेंस वाली, एक ऊपर की मूर्ति है शांति धाम के नजदीक। वो शांति धाम का अधिष्ठाता कौन? शंकर। सुखधाम का अधिष्ठाता सुखधाम का अधिष्ठाता विष्णु और दुखधाम का अधिष्ठाता ब्रह्मा। उनमें दुखधाम को याद नहीं करना है, न दुखधाम के अधिष्ठाता को याद करना है। मुरली में मना कर दिया। क्या? ब्रह्मा को याद नहीं करना। तो किसको याद करना? फिर 2 मूर्तियां रह गई। कौन कौन सी 2 मूर्तियां? सुखधाम का अधिष्ठाता विष्णु रूप यानी लक्ष्मी नारायण को याद करो। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करो। क्या? लक्ष्मी से भी ऊंचा कौन? नारायण। लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ बोला या नारायण बनने का पुरुषार्थ बोला? नारायण बनने का। स्त्री चोला है तो भी क्या करना है? क्या बनना है? राजा बनना है कि रानी बनना है? राजा बनना है। रानी बनना तो रानी तो आधीन हो जाएगी। विजय माला का मणका बनना ये बड़ी बात है या शिव बाबा की सिमरनी की मणका रुद्रमाला का मणका बनना बड़ी बात है? बाबा इसका अर्थ क्या था? नर से नारी, नारी से लक्ष्मी बना क्यों बोलते? आप अंदर से आत्मा को आपके अपने अपनी अपनी अंदर की आत्मा में अनुभूति करके देखिए कि आप राजा की क्वालिटी की आत्मा है या अधीन रहने वाली रानी की क्वालिटी की आत्मा है। आप जरा अपनी अपने अंदर की आत्मा को देखिए क्या है। तो नर है नारी है? नहीं बाबा, आत्मिक स्थिति में आप क्या है? आप देह के रूप में क्यों देखते हैं? अंदरूनी रूप से आप पुरुष है या स्त्री है? आप क्या है? अरे राजा क्या है? यहाँ रहने वाले एडवांस में चलने वाले जो भी हैं वो कोई भी स्त्री नहीं बनना चाहते, भले स्त्री चोला है तो भी कंट्रोल हमारा हो। अब कंट्रोल हमारा हो तो कंट्रोल करने वाला तो राजा होता है। रानी रानी कंट्रोल होने वाली होगी या कंट्रोल करेगी? आधीन होगी या अधिकारी होगी? अधिकारी होगी। अधिकारी रानी तो आधीन होगी, लेकिन जो राजा बनने वाला है वो तो अधिकारी होगा। तो मुख्य बात यह है कि हमको सुखधाम को याद करना है, सुखधाम के अधिष्ठाता के स्वरूप को याद करना है और शांति धाम को याद करना है और शांति देवा को याद करना है।
शांति देवा में वो निराकार शिव है प्रवेश, तब ही हम पहचान सकते हैं। अगर वो प्रवेश नहीं है तो शांति देवा को पहचानने वाला भी कोई नहीं हो सकता। तो दो रूप हैं, एक सुखधाम, एक शांति धाम और एक शिव बाबा। अब शिव बाबा में दोनों रूप समाये हुए हैं। क्या शिव बाबा जो है उसमें एक ही रूप है, पुरुष रूप या माता का रूप भी है? जब हम कहते हैं शिव बाबा तो शिव बाबा का जो रूप है शांति धाम की अधिष्ठाता का रूप है, उसमें सिर्फ माता का रूप ही समाया हुआ है या बाप भी समाया हुआ है या दोनों समाये हुए हैं? दोनों समय दोनों कैसे? आत्मा हाँ, आधा चंद्रमा उसमें प्रवेश है। आत्मा अगर शंकर में आधा चंद्रमा न हो, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अगर प्रवेश न हो तो शंकर ही नहीं कहा जाएगा। माना इसलिए अर्धनारीश्वर दिखाते हैं, आधा स्त्री आधा पुरुष। पुरुष कौन है? परम पुरुष शिव प्रवेश है। और स्त्री कौन है? ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश है। हाँ, तो रामकृष्ण वाली आत्मा है, ये दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। तो सुखधाम भी है और शांति धाम भी है और हमारा शिव बाबा भी है। बाबा माने साकार, शिव माने ज्योति बिंदु। तो एक ही रूप है जिस रूप में शांति धाम भी समाया हुआ है, सुख धाम भी समाया हुआ है और शिव बाबा भी समाया हुआ है। एक ही रूप में तीनों रूप समाये हुए हैं ना। अगर वो प्रैक्टिकल में साकार में चैतन्य रूप में सामने आ जाए तो दुखधाम भूल जाना चाहिए या नहीं भूल जाना चाहिए? खुशी आ जानी चाहिए या नहीं आ जानी चाहिए? अच्छा, वो खुशी बच्चों को आएगी या जो चच्चे बन करके बैठे हुए देवान में उनको आएगी? जो अपने को बच्चा बनाए, पहचाने बाप को पहचाना माने बच्चे बन गए। बाप को नहीं पहचाना माने बच्चे नहीं है। इसलिए ऐसा होता है। फोन भी अगर उठाएंगे तो जो बच्चे क्वालिटी की आत्माएं होंगी उनको फोन आवाज आते ही सब कुछ भूल जाएगा। कितना भी पहले से नोट करके रखे हैं, ये डायरी भी बना के रखे हैं, तो लिख के रखे हैं, डायरी भी भूल जाएगा। है नारी टू नारायण। नारी है ही नहीं, ये तो आप देह को देख रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि एडवांस पार्टी में नारी से नारायण बनते हैं तो हम देह को देख रहे हैं या आत्मा को देख रहे हैं? अरे नारी टू नारायण होता ही नहीं। एडवांस पार्टी में तो जो नारियां दिखाई पड़ रही हैं ऊपर से, वो भी क्या है? नहीं, वो भी नर है, वो स्त्रियां नहीं है। अरे ये कन्या माताओं की जो मुखिया है वो कौन है? कन्या माताओं की मुखिया कौन है? अरे कन्या माताओं की मुखिया है। एडवांस पार्टी में स्त्री चोले वाले भी है, पुरुष चोले वाली भी है। तो जो स्त्री चोले वाली कन्याएं माताएं हैं उनका मुखिया कौन है? रुद्रमाला में अरे रुद्रमाला में दो प्रकार के मणके हैं, एक तो पुरुष चोले और एक स्त्री चोले। जो स्त्री चोले में कन्याएं माताएं हैं उनका मुखिया कौन है? अरे जो पुरुष चोलेधारी हैं उनका हमजिन्स मुखिया कौन है? शंकर, जगत पिता। तो कन्याएं माताएं उनका मुखिया कौन है? जगदम्बा। तो नारी है या पुरुष है? क्या है? क्या है वो? शरीर। अरे शास्त्रों में शिखंडी रूप दिखाया है। वो बड़े बड़े गुरुओं से भी नहीं डरता है, भीष्म पितामह से भी नहीं डरता है। उसको भी नीचा दिखाना चाहता है। तो जगदम्बा जो है वो हार मानती है क्या? जगदम्बा जगत पिता से पुरुषार्थ में हार मानती है?
अपने को नीचा वो देखती है क्या कि मैं नीची हूँ तुम ऊंचे हो? नहीं। जब महाकाली का रूप धारण करती है तो कहाँ सवार हो जाती है? छाती के ऊपर सवार हो जाती है। किसके? शंकर के। तो अधीन होने वाली है, ये अधिकारी है, हाँ? अधिकारी होने के संस्कार है, संस्कार अधिकार नर चोले के संस्कार है। माता जी बोल रहे हैं अभी तो आत्मा का याद करना तो ठीक है, लेकिन आत्मा करने से भी देह तो याद करते हैं, देह को भी याद करते हैं बार बार, आत्मा को याद करने का प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये बात गलत है क्या? नहीं बाबा, तो आत्मा का सही, वो आत्मा ही तो गलत करते करके महसूस होता है, इसीलिए तो वो डर होता है करके। क्या डर होता है? वो आत्मा ही सब कुछ गलत करता है करके वो डर। आत्मा गलत भी करती है, आत्मा सही भी करती है। तो आत्मा को ही ये शिक्षा दी जा रही है कि अपने को हर समय स्टार के रूप में देखो और दूसरों को भी स्टार के रूप में देखो, और ये चेक करो हर समय कि हम आत्मा को स्टार को देख रहे हैं, स्टार याद है या नहीं याद है। सुबह से शाम तक जब से जगते हैं तब से लेके शाम तक हम अपने को चेक करें कि हमें स्टार याद रहता है, और जिसको देखते हैं उसका देह याद आता है या उसका स्टार याद आता है। कंसंट्रेशन हमारा कहाँ रहता है? अगर कंसंट्रेशन स्टार के ऊपर रहता है तो हम आत्माभिमानी। अगर देह दिखाई पड़ती है, ये स्त्री चोला है, ये पुरुष चोला है, और अंदर से आकर्षण भी महसूस होने लगा, तो क्या हुए? तो देवानी हो गए। अब प्रैक्टिस करनी है। सुबह सुबह उठते उठते फाउंडेशन ही ऐसा डालना है, सवेरे को उठते फाउंडेशन ही ऐसा डालना पक्का, क्या कि जैसे ही हम सवेरे को उठे वैसे ही मैं आत्मा, मैं स्टार हूँ। पक्का करना है। क्या इधर उधर बुद्धि भागेगी, कंट्रोल में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पक्का करना है, कूटना है, मैं आत्मा हूँ, मैं स्टार हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अभ्यास तो कौनते वैराग्य। ये दुनिया से वैराग आ जाए, ये दुनिया न खत्म होने वाली है, नष्ट होने वाली है। ये महल मानिया अटारियां, ये टीवी, ये एरोप्लेन सब खलास होने वाले, ये कार, ये मोटर कार, ये सब खत्म होने वाली है। क्या रहेगा? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास होने वाला है। 30 साल, ज्यादा नहीं, 30 साल के अंदर। अभी का नहीं बताया है, कब से बताया हुआ है? जब से 100 साल का संगम युग बताते चले आए तभी से ये बात क्लियर हो गई। ये कलयुगी दुनिया 100 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। जब खत्म ही होना है तो अभी से पक्का क्यों न कर दें? और बाबा बहुत बड़ी प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, वो तो गीत गाते हैं, क्या तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा। आपस में भाई भाई। और कोर्ट कचहरियां करते ही रहते हैं। बाबा सेलम में तो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग तो चल रहा है, ज्योतिर्लिंग कहाँ? 12 अभी सेलम में चला था अभी 5 दिन तक। क्या? बीकेस में बाबा एग्जीबिशन चल रहा था। ये उधर हम गए, उधर तो बुलाया हमको, माउंट आबू से आप लोगों को बुलाया है, आप तो बहुत पुराने हैं,
इसीलिए तो उधर आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए बोला है, आप लोग आना करके हमको बुलाया। वंचित आत्माएं हैं, उनको बुलाया है। जो वंचित हो गई हैं उनको बुलाया है। उनको कहो बुलाने, जो जिन्होंने पहचाना होगा तो वो ही दूसरों को बुला सकेंगे। जिन्होंने पहचाना ही नहीं है वो दूसरों को बुला कैसे सकेंगे? वंचित आत्माओं को बुलाना ये एडवांस पार्टी वालों का काम है। जो वंचित हो चुकी हैं एडवांस बेसिक नॉलेज से, बेसिक नॉलेज ले रही थी और वहां से टूट चुकी हैं, उनको कोई नहीं उठा सकता। उनको उठाने वाले सिर्फ एडवांस वाले हैं। जिन्होंने खुद बाप को पहचाना होगा वो ही उनको उठावेंगे, वंचित आत्माओं को। दूसरा कोई नहीं उठा सकता। हनुमान चाहिए, हनुमान मिशन। हनुमान क्या काम करता है? संजीवनी बूटी लाता है। ये संजीवनी बूटी क्या है? ये ज्ञान की बूटी। ये ज्ञान की बूटी ही संजीवनी बूटी है। ये पहाड़ों से आती है। क्या? संजीव पहाड़ से, पहाड़ माने ऊंची स्टेज से, ऊंची स्टेज से ये आती है। और जो ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं वो ही उसको दे पाते हैं। क्या? विकारों की नीची स्टेज में रहते हैं वो इस ज्ञान की संजीवनी बूटी दूसरों को नहीं दे पाते। पुरुषार्थ की ऊंची ऊंची उड़ान में उड़ना पड़े, हनुमान मिशन, तब वो संजीवनी बूटी का दूसरे के ऊपर असर होगा, नहीं तो असर नहीं होगा। उनको समझाओ उल्टा। क्या तुम क्या हमको संजीवनी बूटी सुंगाओगे? हम तो सूंघे बैठे हैं। सभी पुराने आत्माओं को बाबा तो उधर माउंट आबू में बुलाया। आप लोगों को सभी को हम लेके जाते हैं उधर आना। बाबा तो आप लोगों को गिफ्ट देते हैं, इसलिए बुलाया है। आपको तो इनविटेशन आएगा करके बोला। समझाओ मुरली का पॉइंट देके। बाबा किसको कहा जाता है? बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। वहाँ तो हम तो बुद्धि में तो नहीं बैठता ना बाबा ऐसे भी। वहाँ तो जो सोल प्रवेश करती है वो आकार ही है। निराकार तो आता ही नहीं गुलजार दादी में। उनको उल्टा समझाना शुरू कर दो। बाबा तो मुरली में बोल दिया है साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार थे, उसमें ज्योति बिंदु ने प्रवेश किया। ज्योति बिंदु है निराकार, दोनों के प्रवेश करने से ब्रह्मा बाबा कहा गया। तो ऐसे ही ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। गुलजार दादी को तो गुलजार दादी में तो शिव की प्रवेशता साबित ही नहीं होती। गुलजार दादी तो जन्म से पवित्र है, कन्या है। कन्या के तन में तो शिव बाबा पवित्र तन में आते ही नहीं। शिव बाबा तो दुनिया का जो सबसे जास्ती अपवित्र तन होता है उसमें प्रवेश करते हैं। अपवित्र को आकर के पवित्र बनाते हैं। पतित तन में आकर के, पतित से पतित कामी कांटे में आकर के उसमें उसको फूल बनाता हूँ। फूल भी कैसा? किंग फ्लावर, फूलों का राजा बनाता हूँ। गुलजार दादी में शिव बाबा कहाँ से आ जाएगा? गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल आती है। ब्रह्मा की सोल आकर के दिव्य गुणों की वाणी चलाती है, क्योंकि ब्रह्मा सबसे ऊंचे से ऊंचा देवता है। सतयुग का, स्वर्ग का पहला पत्ता है। उससे ऊंचा कोई देवता होता ही नहीं। अभी ये दो युगल ये दोनों को तो पूरा धंधा दौरी में ही घुस जाते हैं। उसको तो अमृतवेला उठना ही नहीं पाते, इसीलिए उसका प्राप्ति कैसा होगा? इसे पूछो। पेट में तो पावर आटा ही जाता है। उस पावर आटे से सब कोई पलते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं जाता है। और जितना कमाएंगे वो सब कहाँ जाएगा? दुनिया में विनाश हो जाएगा। फायदा क्या करेंगे? पूछो। ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಾಪಾಡೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕ ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ಪಂದು ಬೇರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬಾಬಾ நீங்கள் பாபா சொல்லுங்கள். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லுங்க செய்யறதுனால நீங்கள் அமிர்தாள் எழுதிக்க முடியல, பிராப்தி எந்த மாதிரி கிடைக்குதுன்னு கேட்டேன். நீங்கள் அப்படி தானே அமிர்தாள் எழுதிக்க முடியல சொல்கிறீங்க இல்லையா? அதனால பாபா சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம கமாய் வருமானம் சொல்கிறோம் அது வயிற்றுல தானே போகுதுன்னு பாபா கேட்குறேன். அதே மாதிரி விநாசம் ஆகிடுது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் விநாசம் ஆகிட்டு எப்படி நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும்? இன்னைக்கு வானிலை பாபா தானே சொல்கிறாங்க. அது சொல்கிறேன். அதாவது அமிர்தமேடு நம்ம செய்யணும்னா
நம்ம கண்டிப்பா அந்த வருமானத்தை சேமிக்கணும்னா கண்டிப்பா அவங்களை இருந்து செஞ்சாகணும். இந்த ஸ்தூல चाहे வருமானத்துல कोई நம்ம भी आत्मा कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस बना ले, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद के डाल दे, वो सब यहीं पड़ा रहेगा या साथ लेके जाएगा? यही पड़ा रहेगा, वो सब यहीं पड़ा रहेगा, साथ क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। நம்ம जो पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करेगा, जो भगवान को याद करेंगे, दूसरी आत्माओं को जो संदेश देंगे, कल्याण करेंगे, वो ही साथ जाएगा। बाबा சொல்றாங்க, पेट में तो ये पाव भर आटा भी ये साथ नहीं जाएगा, ये भी रोज खा के रोज खलास कर दो। பாபா சொல்றாங்க, தினந்தோறும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு கூட என்ன ஆயிடுது, கலாஸ் ஆயிடுது, கீழே போயிடுது இல்லையா, ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுது. அதே மாதிரி எவ்வளவு பணங்கள் எல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்கீர்கள், இல்லைன்னா தன் சம்பத்து நல்ல வருமானம் சம்பாதிச்சிருக்கீர்கள், எல்லாமே போகுதுன்னு சொல்றாங்க பாபா. எதுவுமே இருக்காது, எல்லாமே போகுது, சாப்பிடறதே இருக்காது சொல்றாங்க. அது எப்படி இருக்கும்? எல்லாமே போயிட போகுதுன்னு பாபா சொல்றாங்க. பிரதோஷம் சொல்லிட்டு கோயில் நந்திக்கு நடுவில் சிவன் பார்வதி வச்சுட்டு பிரதோஷம் அன்னைக்கு பூஜை நந்தி நம்ம பார்க்க முடியும் இவரை. वो इधर तमिलनाडु में बाबा प्रदोष करके बोलते हैं। वो प्रदोष करके एक दिन आता है, एक महीने में एक बार आता है। उसमें तो नंदी नंदी वो नंदी होता है ना, नंदी का वो जो ये होते हैं बाबा, कान कुंभ कान कान नहीं होते हैं, नंदी उसका के सींग, हाँ नंदी के सींग। हाँ। उसका बीच में तो वो शंकर, नडुला उसका बीच में तो शंकर पार्वती को रख के पूजा करते हैं। अच्छा। उसका अर्थ क्या है बाबा करके? माने प्रदोष के दिन। हाँ, प्रदोष के दिन है तो बहुत जमा होते हैं जो मंदिरों में, बहुत जन जाते हैं प्रदोष करने, हाँ। दोष निकालने के माने लिए। सिर्फ प्रदोष का दिन एक ऐसा आता है, हाँ बाबा। वो कौन से तिथि को होता है? சிவனை காட்டுறாங்க. பிரதோஷத்துக்கு வந்து சிவனை வந்து வெளியில காட்டுறாங்க. वो अमावस्या होता है ना बाबा, अमावस्या उससे 3 दिन का बाद आते हैं प्रदोष। अमावस्या के 3 दिन के बाद माने तीसरी, तीसरी की कथा, तीसरा नेत्र खुलने की कथा। ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ತೊರಕುಕುರಿಯ ಕಥೆ, तीसरी की कथा है द्वादशी, द्विज, त्रयोदशी द्विज, त्रयोदशी नहीं, द्वादशी नहीं, प्रतिपदा, प्रतिपदा के बाद दूज, दूज और तीज, மூணாவது तीज माने तीज है तीसरा नेत्र खुलने की कथा। माने जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाता है, किसका? जो बैल का। बैल कौन है? नहीं, प्रजापिता बैल है, ब्रह्मा, ब्रह्मा की सोल बैल है। ब्रह्मा ಒಂದು जब शिव का मंदिर दिखाते हैं तो शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग है, हैं? शिवलिंग जो है वो जलाधारी में रखा हुआ है, तो जलाधारी हो गई माता, जलाधारी हो गई माता। कौन माता? पार्वती माता। और जो शिवलिंग है वो शिवलिंग हो गया प्रजापिता। उसमें जो बिंदु है वो शिव बाबा, शिव ज्योति बिंदु। और जो बैल बैठा हुआ है वो कौन है? ब्रह्मा की सोल। वो ब्रह्मा की सोल अभी बुद्धि में नहीं बैठा है। ये सारी कन्याएं माताएं हमारी माता हैं, ये 16,000 गोपियां नहीं है मेरी। जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक माता का भाव रहेगा या 16,000 गोपियों का भाव रहेगा? 16,000 रानियों का भाव रहेगा या माता का भाव रहेगा? गीता का भगवान कृष्ण की सोल बुद्धि में कब बैठाएगी? पहले बैठाएगी या बाद में बैठाएगी? बाद में क्यों बैठाएगी? हमारी बुद्धि में तो आ गया कि गीता का भगवान शिव है, कृष्ण की सोल नहीं है। कृष्ण तो वास्तव में गीता का साकार भगवान हो ही नहीं सकता। गीता का भगवान तो निराकार शिव शंकर भोलेनाथ हो सकता है। अगर मुरली शिव ने प्रवेश करके दादा लेखराज में सुनाई तो सुनी और दूसरों को सुनाई, समझी? समझी नहीं तो फायदा क्या हुआ? फिर गीता का भगवान किस बात का? गीता का भगवान होगा, सुनेगा भी, समझाएगा भी और समझेगा भी। सुनना सुनाना भी करेगा, समझना समझाना भी करेगा और प्रैक्टिकल करा के भी जाएगा। तीनों मूर्तियों का पाठ बजा के जाएगा, तब उसे कहेंगे शिव बाबा भगवान, गीता का भगवान। तो दादा लेखराज की बुद्धि में अभी तक भी नहीं बैठा है, इसलिए वो बैल जो है
सींग दिखाए गए। उन दोनों सींगों के बीच में जब बैलेंस बन जाए कि ये माता है और ये हमारा पिता है। यज्ञ के आदि में भी ये दोनों माता पिता थे उनके, जिन्होंने समझाया था दादा लेखराज को कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है। तब उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ था कि मैं ब्रह्मा की सोल हूँ, मैं कृष्ण के रूप में सत्युग में जाके जन्म लूंगा, मैं कृष्ण बच्चा हूँ, मैं कृष्ण बच्चा जाकर के बनूंगा। ये पक्का बुद्धि में बैठ गया कि नहीं? तो जन्म देने वाला कौन हुआ? वही माता पिता। பாபா பௌர்ணமி அமாவாசையில மட்டும் அலைகள் எல்லாம் அலைகள் எல்லாம் உயரமா சீறி வருதுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு கூட ஞானத்துல ஏதாவது ये माता जी पूछ रही है, वो पौर्णमी आता है, अमावस्या आता है, तब सागर में तो लहरा ही आते हैं बाबा, ऊपर ऊपर लहरें आते हैं, उसका तो कारण क्या ज्ञान पूछ रहे? ज्ञान में तो इसका बेहद का अर्थ क्या है? पृथ्वी है बीच में, ये पृथ्वी है, इधर चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, इधर चंद्रमा है, इधर सूरज है ना? तो जब सूरज पृथ्वी के ऊपर रोशनी डालता है और चंद्रमा बिल्कुल सामने है, तो पृथ्वी की रोशनी चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। क्या? पृथ्वी की परछाया में, पृथ्वी के प्रभाव में, पृथ्वी माता के प्रभाव में, क्या जगदम्बा के प्रभाव में ज्ञान चंद्रमा की सोल आ जाती है, तो अंधेरा हो जाता है। परछाया पड़ती है माने पृथ्वी वाले क्या समझते हैं? पृथ्वी वाले समझते हैं कि अंधेरा है, चंद्रमा के ऊपर अज्ञान अंधेरा फैला हुआ है, ऐसे ही समझते हैं ना? हाँ, तो वो है अमावस्या। क्या? अम्मा आकर के उस ज्ञान चंद्रमा के दिल में बसी है, आके अम्मा बसी आए, अमावस्या, ये अमावस्या नाम रख दिए। जो भी शास्त्रों में शब्द हैं उनके अर्थ हैं। जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा के दिल में कौन आके बस गई? अम्मा, पृथ्वी अम्मा जो है, पृथ्वी माता है, वो उसके दिल में आके बस गई। दिल में आके कोई किसी के दिल में बस जाता है क्या? कोई किसी के दिल में बस जाए तो कहेंगे उसको फिदा हो गया कि नहीं? तो कौन फिदा हो गया? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसके ऊपर फिदा हो गया? पृथ्वी माता के ऊपर फिदा हो गया। किस रूप में फिदा हो गया? पति परमेश्वर के रूप में फिदा हो गया या बच्चे के रूप में फिदा हो गया? आजकल की दुनिया में घर घर में माताओं के ऊपर बच्चे हावी हुए पड़े हैं या माताओं के कंट्रोल में है? कंट्रोल कर रहे हैं माताओं को। खुदा न खास्ता अगर बाप शरीर छोड़ दे तो जो बच्चे हैं बड़े होकर के माँ को पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये गीता का भगवान बन गया, घर घर में गीता का भगवान बने बैठे हैं। गीता का भगवान माने पति परमेश्वर, गीता पति, गीता माता के पति भगवान बन करके बैठे हैं। इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? इस परंपरा की शुरुआत करने वाली आत्मा कौन? कृष्ण की सोल। कृष्ण की सोल वास्तव में जिस माता ने यज्ञ के आदि में उसको जन्म दिया था कि तू कृष्ण बच्चा है, उसी माता के ऊपर हावी होकर के बैठा है, उसमें प्रवेश करके उसकी बुद्धि को ही डाइवर्ट कर देता है। गीता माता का पति परमेश्वर बन करके बैठ गया, जुल्म कर दिया। जुल्म करना माने बहुत अत्याचार कर दिया। ये बात बुद्धि में बैठे कि कृष्ण वाली आत्मा गीता का भगवान नहीं है। 2500 वर्ष से कृष्ण वाली आत्मा इस दुनिया में मौजूद है और कृष्ण वाली आत्मा ये सुनती चली आ रही है। क्या सुनती चली आ रही है? 2500 वर्ष से गुरुओं के द्वारा क्या सुना? यही सुना कि गीता का भगवान कौन? कृष्ण की सोल। अभी अंतिम जन्म में उसको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि गीता का भगवान कौन? कृष्ण नहीं है, शिव है।
लेकिन बात बुद्धि में बैठती है क्या? नहीं बेटा, नहीं। वो तो समझते हैं गीता का भगवान मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही भगवान साकार में आकर के ज्ञान सुनाता है, और कोई के द्वारा ज्ञान सुनाता ही नहीं। ब्रह्मा की बुद्धि में ही ये बात नहीं बैठी हुई है, तो ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में कैसे बैठेगी? नहीं बेटा, नहीं भाई। मुश्किल है। तो अंत में कैसा आ जाएगा बाबा? हैं? अंत में तो विजय माला तो आना ही है ना। जब तक उस बच्चे का, जब तक उस माता का उद्धार नहीं हुआ है, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन। एडवांस पार्टी ये जो खड़ी हुई है, उसका आधार कौन है? एडवांस पार्टी जो अभी खड़ी हुई है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने, दुनिया के सामने, उसका आधार कौन है? नहीं, शंकर तो बीज है, आधार कहाँ है? कौन है आधार? राम बोले। अरे ब्रह्मा, राम वाली आत्मा तो बीज है। ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा तो एडवांस पार्टी में प्रवेश करने वाला है। साकार में कौन है आधार? सागर में प्रजापिता, प्रजापिता बीज है, बीज, ये आधार है। आधार माने जड़। जगदम्बा। कौन है? हाँ, जगदम्बा। कमला देवी दीक्षित। वो आधार है। वो निकली होती, न निकली होती, अगर वो ही नहीं निकली होती, जगदम्बा ही नहीं निकली होती, तो ये सब यहाँ बैठे होते क्या? ये 600-700 जो कन्याएं माताएं सरेंडर हो गई है, वो सरेंडर हो गई होती क्या? है? नहीं सरेंडर हो गई होती। तो जब तक आधार का उद्धार नहीं होगा, तब तक किसी का उद्धार नहीं होगा। पहले माता गुरु का उद्धार होना चाहिए। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। ये अव्यक्तवाणी में बोला है। तो दिल्ली कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा दिल्ली है। அவங்க எப்போ புரிஞ்சுக்கணும்? கொஞ்சம் உலகமே புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அந்த அலைகள் வந்து அந்த அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு வர்றது வந்து நம்முடைய மனசினுடைய சஞ்சலை தான் என்ன சேருது சொல்லுங்க। ये माता जी पूछ रही है, वो तो लहरें आता है ना बाबा, ऊपर ऊपर लहर आता है, वो तो அந்த हमारा டைம்ல वो टाइम में तो हमारा मन का चंचलता होगा। क्या करते हैं? அமாவாசை பௌர்ணமி மட்டும் அந்த अब अंधेरा होगा, जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही अंधेरे में होगा तो सबका मन चंचल होगा ना। पहला पत्ता ही जब हिलेगा डुलेगा तो सब हिलेंगे डुलेंगे। बाबा वही दिन दुनिया में तो अमावस्या पौर्णमी वही दिन वो भूत प्रेत को बुलाते हैं। हाँ जी। ಅದು ಸುಳ್ರಂಗ। कुछ वो भूत करते हैं। प्रेतों का जो जमावड़ा होता है பைத்தியக்காரி। वो अमावस्या के दिन ही होता है। क्यों अमावस्या के दिन होता है? यहाँ की परंपरा अभी पड़ रही है। अभी भूत प्रेत आत्माओं की पूजा कर रही है ब्रह्मा कुमारियाँ, तांत्रिक प्रक्रियाएं कर रही है, तांत्रिकों के घरों में चक्कर लगा रही है। அதே போல பைத்தியம் அந்த இடத்துல அதிகமாயிடுது சொல்றாங்க। वो दिन में क्या होगा बाबा? जो रोगी होते हैं वो अधिक हो जाएगा रोग। और अभी रोग बढ़ेंगे। रोग बढ़ वो प्रेत जाएगा। आत्माएं प्रवेश करके रोगों की वृद्धि कर देंगी। नहीं बाबा, साधारण वाला भी ऐसा ही बोलते हैं, जो कुछ साधारण वाले नहीं, जो प्रवेश कर रहे हैं इस समय। हाँ। सारा ज्ञान होते हुए भी बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है, विरोधी संकल्प ही आते हैं। இங்கே எக்ஸிபிஷனில் எல்லாரும் பிரஜாபிதா அப்படின்னு தான் போட்டுருந்தாங்க இல்லையா? ஜோதிடத்தில் இப்போ பாபா சொன்னார் இல்லையா போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போடல. நான் இப்போ இங்கே மட்டும் போட்டிருக்காங்க சேலத்தில்। बाबा बाबा तो वाणी में बोला है प्रजापिता तो डालना है, लेकिन किधर भी अभी तक नहीं डाला प्रजापिता करके। अभी सेलम में तो वो ज्योतिर्लिंग का तो वो फंक्शन चला अभी वो बीके वालों ने नहीं डाला या पीवी के वालों ने नहीं डाला? बीके वाला ने नहीं डाला। वो बाप को पहचानते ही नहीं, तो डालेंगे क्यों? नहीं वो भाई तो पूछने का यहाँ तो अभी तक कोई भी नहीं डाला है। उनकी बुद्धि में बाप की पहचान ही नहीं नहीं है। बाबा, अभी तो अभी 5 दिन सेला इधर सेलम में, उधर तो प्रजापिता करके अभी डाला है। हाँ, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखते ही हैं आश्रम में, लेकिन अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं कहते। नहीं कहते हैं, अपने को नहीं कहते पीवी के। जब अपने को ही नहीं जाना कि हम प्रजापिता के बच्चे हैं, अम्मा के बच्चे हैं, अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं, पहचानते तो फिर बोलने से क्या फायदा? எழுதுறது மட்டும்தான்। आश्रम के ऊपर लिख दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, लेकिन अर्थ नहीं समझते। पीवी के புத்தியில இல்ல। बीके दा फल புத்தியில புத்தியில இல்லை, இல்ல। புத்தியில இல்லை, எழுதி மட்டும் இருக்காங்க। அப்புறம் சிவ அவதாரம் பரகாய பிரவேசம் பண்ண वो लोग लिखा है बाबा, ऐसा तो एक पॉम्पलेट में लिखा है
शिव परकाय प्रवेश किया लिखना है, लेकिन वो लोग लिखा है शिव अवतार लिया है करके लिखा है, वो तो गलत हो जाएगा ना बाबा। नहीं, अवतार लेने का मतलब है ऊपर से नीचे आना। अच्छा, अवतार मतलब पहले से पहले वो परकाय प्रवेश होना माना पर काया प्रवेश होने पर की काया में, दूसरे की काया में प्रवेश। दोनों का अर्थ ये क्यों होता बाबा? माता अमावास्या की इतना छुट्टी को हाथों ये माता जी पूछ रहे अमावस्या के दिन वो नींबू, वो बाद में वो मिर्ची, मिर्च। हाँ वो सभी तो वो करके दृष्टि के ओके 3 जगह ये होते जो हैं ना नींबू है ना, हाँ ये नींबू है ना, ये नींबू है खट्टा, कहते हैं नींबू ना। ऐसी बात कहती तुमने हमारा मुंह खट्टा कर दिया। నేను మరి ఫేస్ ప్రెసిడెంట్ అనుకోను పులిప్పు పడ్డదని एक तो नमक, एक खट्टा मिर्च, मिर्च लाल मिर्च खास, और एक नींबू। ये तीनों चीजें जो हैं वो नमकीन तैयार करती हैं बढ़िया। और फर्रुखाबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ का नमकीन? फर्रुखाबाद का नमकीन। इसका मतलब फर्रुखाबाद का जो नाम लिखा है मुरली में, फर्रुखाबाद का मालिक, फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। मालिक माने विश्व का मालिक। तो विश्व का मालिक ऐसी वाणी उच्चारण करता है जिससे नमकीन मुंह हो जाता है, खट्टा मुंह हो जाता है। नहीं वो क्यों फेंकना बाबा सभी को ऐसा? वाणी, हाँ वो वाणी जब चलाई जाएगी तो भूत प्रेत आत्माएं भागेंगी। उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है ना, எல்லாம் வெளியே போகட்டும் वो एडवांस ज्ञान उनको सुनाया जाए। जो एडवांस ज्ञान बहुत तीखा है, इतना तीखा है कि वो लोग सुनना भी नहीं चाहते, उनके कानों में खुजली होने लगती है, कान बंद कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, भगवान को याद करो, शिव बाबा को याद करो। ज्ञान व्यान नहीं, ज्ञान धरा रहने दो, हमने बहुत सुना। கோயிலில் வந்து சிவன் சங்கர் நேரம் நந்தி வச்சுக்காங்க, என்ன காரணம்? वो भाई पूछ रही वो शिव का मंदिर में तो वो नंदी को सामने रखा है, वो क्यों करके पूछ रही वो ब्रह्मा की सोल ही तो नया सोच सदैव रहती नया है। सुन एडवांस पार्टी में ब्रह्मा की सोल जहाँ जहाँ कहीं भी ज्ञान सुनाया जाता है, जहाँ जहाँ कहीं भी क्लास होता है, वो हनुमान की आत्मा तैयार रहेगी सुनने के लिए। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं जहाँ जहाँ रामायण की कथा होती है वहाँ अंजनेय सामने मौजूद रहते हैं। अरे वो जब बुद्धि में ही विराजमान है, बुद्धि में किस लिए विराजमान है? ज्ञान का तीसरा नेत्र जब ज्ञान सुनाता है तो वो चंद्रमा की सोल भी पहले सुनती है, क्योंकि उसे पहला पत्ता बनना है नई दुनिया का। नई दुनिया का पहला पत्ता बनना है तो ज्ञान भी तो सबसे पहले सुनेगा ना। समझना भी उसको है, भले लास्ट में जाके समझे। जब तक वो नहीं समझेगा तब तक कोई का समझने का फायदा नहीं होगा। आंजनेय वो महावीर कौन है? अंजनेय ही महावीर है, महावीर ही हनुमान है, कोई कैसा दूसरा बाबा, थोड़ी वो है। राम का तो दिल में तो खींच के दिखाते हो, हैं? हनुमान तो उनके दिल में बसा हुआ है। तो उसका अंदर राम है ना, तो कैसा महान? उसके दिल के अंदर याद है। दिलाराम हाँ जी। और அது மகாவீர் अब दिलाराम दिल कौन है? दिल ब्रह्मा बाबा का भी दिल कौन है? ब्रह्मा बाबा का दिल कौन है? कौन है ब्रह्मा बाबा का दिल? नहीं, दिल्ली दिल है। ब्रह्मा बाबा का दिल कौन है? हैं? अरे दिल कौन है? दिल दिल ना मनस प्रभु बाबा दिल्ली, दिल दिल्ली ही दिल है। बाप दादा का दिल है दिल्ली। अव्यक्तवाणी सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, याद ही नहीं रहता। புரியலைங்க சார் பாஷா ப்ராப்ளம் भाषा प्रॉब्लम, भाषा के ऊपर डाल देते हैं, सारी भाषा जानते हैं। பயமா இருக்கு சொல்றதுக்கு ये माता जी पूछ रही है, अरे एक बात इनकी हल होने दो। दिल्ली दिल है, दिल्ली मतलब दिल, दिल्ली दिल है, दिल मनस और दिल्ली के ऊपर दिल किसका आ गया? दिल्ली में यारड मनसु ಒಂದು ಚಿನ್ बाबा के ब्रह्मा बाबा का दिल आया हुआ पड़ा है।
अम्मा बाबा ओडे मनसु अंदिरुत्ते क्या? तो जब तक दिल का उद्धार नहीं हुआ है, ಎದುರುಗೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆಯೋ तब तक उसके ऊपर फिदा होने वाले का भी उद्धार नहीं हो सकता। ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ आप क्या पूछ रहे? ये माता जी पूछ रही है वो रविवार को गुरुवार को सभी तो कर्पूर हाँ उसको तो जला के वो सभी ऐसा करते वो क्यों करेगा बाबा? हैं? कर्पूर होते हैं ना बाबा कपूर वो तो रविवार को गुरुवार को वो सभी का घरों में ऐसा करते वो तो दक्षिण भारत में, हाँ बाबा दक्षिण वो भारत एक में रविवार नारियल को का गुरुवार को हाँ, कपूर जला करके कपूर आरती जला करते हैं। करके, किसकी आरती करते हैं? घर की என்ன ஆர்த்தி பண்றாங்க இல்ல கற்பூரம் யாருக்கு எல்லாருமே பண்றாங்க சின்ன नहीं सभी को एक को ऐसा वो करके बाहर फेंक देते हैं वो क्यों करके पूछ रहे रविवार और आरती ऐसे उतार करके सभी आत्मा आरती करते हैं हाँ बाबा पूरे घर में। नहीं बाबा हर एक आत्मा को ऐसा कर्पूर लेके एक नारियल को रख के ऐसा ऐसा कर दे करके वो फेंक देते हैं बाहर ज्ञान की रोशनी है, एक ही ऐसी चीज है कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर जैसा गोरा रूप जिसका है वो शंकर को दिखाते हैं। तो वो जैसे चंदन का वृक्ष होता है खुशबू वाला, ऐसे ही वो ज्ञान की रोशनी देने वाला है कर्पूर गौर शंकर का स्वरूप। उसको ज्ञान की अग्नि से जलाना, वो ज्ञान की अग्नि से जला के चारों तरफ घुमा देंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। பாபா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதாவது வந்து கற்பூரம்னா ஒளி, அந்த ஒளி தரக்கூடிய வந்து சிவ பாபா அவர் சங்கர் ரூபத்துல வராரு। அவர் என்ன பண்றாரு அவருக்குள்ள வந்து சிவத்தை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க उत्तर भारत में அப்படிங்கறத காட்டுறது। कपूर को नहीं घुमाते हैं, उत्तर भारत में चंदन की लकड़ी होती है, चंदन की लकड़ी को जलाते हैं, धूप चंदन की लकड़ी की धूप बनाते हैं, वो धूप चारों तरफ से घुमा देते हैं ऐसे ऐसे, तो भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। சென்னை சொன்னாக்கா அந்த உத்தர அந்த இதுல வந்து கந்தம் இருக்கு இல்லையா அந்த அது வந்து இது பண்ணிட்டு வெளியே சந்தன வந்து விளக்கு இது பண்ணி அதாவது தன்னை எரிச்சிட்டு चंदन क्या है? சந்தனம் चंदन में से व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। தன்னை தானே चंदन का वृक्ष जो है उसमें भले सांप भी लिपटे रहते हैं तो भी चंदन के ऊपर कोई असर नहीं होता, चंदन की लकड़ी फिर भी खुशबू देती रहती। ऐसे ही ये शंकर जी का स्वरूप चंदन का वृक्ष है, चंदन की लकड़ी है जिससे धूप बनाई जाती है। वो धूप में अग्नि लगा करके उसका धुआं किया जाता है तो भूत प्रेत सब चला भाग जाता जाते हैं। लग जाता ऐसे ही कपूर है। அதே மாதிரி கற்பூரமும் சொல்றாங்க பூத பிரகடன ஓடி போயிடும் சந்தனத்துல வந்து நார்த்துல வந்து சந்தனத்துல தீபம் வச்சு அது இது பண்ணுவாங்களாம்। रही बात रविवार को क्यों, हाँ। गुरुवार को क्यों? गुरु तो गुरु है सदगुरु रवि रवि और रवि माने ज्ञान सूर्य, इसलिए 2 दिन ही जब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है, जब सदगुरु प्रकट होता है तो उसी दिन ये काम करने से फायदा होगा। और दूसरी आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है उस समय तो कोई फायदा होता नहीं। ரவிவாரம் சொன்னாலே வந்து ஞான சூரியனுக்கு ஞாயிறு அப்புறம் வந்து குருவார் சத்குரு இல்லையா அந்த நாள்ல வந்து அதை சுத்தி போட்டு பூத பிரதேசம் என் பிரதேசத்தை என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் கெட்டதெல்லாம் வெளியே போட்டோங்கிறதுக்காக அவங்க அதனாலதான் சுத்துறாங்க. புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பாபா வந்திருக்காரு பித்தா அப்படிங்கிறது ஞானத்திற்கு அந்த தேகத்துல அர்த்தம் எவ்வளவு நல்லா அவங்களுக்கு தெரியல நமக்கு ரவி சொன்னாலே சூரியன் சத்குரு வந்து பூமி சந்தனம் இந்த நாட்டில் சந்தனத்தை சுத்தி போட்டாங்க நம்ம வந்து கற்பூரத்தை சுத்தி வேற கோவிந்த் என்ன சொல்லுங்க கேளுங்க வேற என்ன बाबा पापा இந்த हमारे பாலக்கோடு கீதா பாடசாலை में எல்லாரும் காலையில் வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு காலையில் செய்கிறோம், இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், காலையில் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பாபா. ஆனால் வந்து ஹரிபரியாக செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது, ஈவினிங்கில் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இத்தனை நாள். ஆனால் பாபா சொல்லிட்டே இருக்கிறாரு இல்லையா ஷாம் கோபிக்கு அதனால் நாங்கள் இப்போ மாற்றிருக்கோம். ஆனால் ஹரிபரியாக இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ஒரு திருப்தியே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா எல்லோரும் 8க்கு ஆரம்பிச்சு 9க்கு முடிச்சு ஓடுறதுனால அது ஷாமும் செய்யறது ஈவினிங் செய்யலாமா? ये माता जी को ऐसे पूछ रही
पहले तो इनका वो पालकोड़ का गीता पाठशाला में शाम को क्लासेस चलता था, तब बहुत अच्छा था। अभी बाबा तो बोले सुबह का शाम, शाम का फकीर वो बोल दिया, इसीलिए हम तो वो बदली कर दिया। सुबह में हम 8 से 9 बजे तक चला रहे वो हैं। हद का अमृत वेला, हद की शाम है, बेहद का अमृत वेला तो लगातार चल ही रहा है। जो बड़े आदमी होते हैं वो 2 बार स्नान करते हैं या 1 बार स्नान करते हैं? 2 बार करते 2 बार। हैं। 2 बार तो करते हम हैं। बड़े आदमी हैं। नहीं बाबा, ये इसका छोटे नहीं आदमी है। हैं। नहीं, ये माता जी क्या पता, पहला तो शाम में चलता था, अभी तो शाम में तो कोई आ नहीं सका, तो इसलिए उनको बहुत- समझाओ कि अगर बड़ा आदमी बनना है दुनिया में 84 जन्म, तो दोनों टाइम क्लास करना चाहिए। 2 டைம் கிளாஸ் பண்ண சொல்றாங்க। பெரிய ஆளாகணும் हैं? 2 டைம் பண்ண, பெரிய ஆளுகள் வந்து 2 டைம் கொடுக்குறாங்க। पहले भी क्लास करो, शाम को भी, கொடுக்குறாங்க। और शाम को भी क्लास करो। பாத்தீங்களா, அப்ப காலையில நமக்கு ஹரிபரியா செஞ்சா கூட ऐसा होता सुबह है में तो शाम जब भट्टी करते हैं, निश्चय पत्र लिखते हैं, निश्चय पैदा होता है, तो जैसे जिंदा हो गए, वो छोटा बच्चा बन गए, तो बच्चा सतो प्रधान होता है। जब तक सतो प्रधान है तब तक क्लास करने की रमक ज्यादा रहती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तो दुनिया की हवा लगती है, और दुनिया की हवा लगती है बिगड़ना शुरू हो जाता है। सतो प्रधान से सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो बन जाते हैं। अभी तमो बन रहे हैं तो क्लास करना भी बंद, धीरे धीरे अमृत वेले भी बंद हो जाता है। अमृत वेले भी क्लास में आना बंद कर देते, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। 7वें दिन आएंगे। कौन आएंगे 7वें दिन? जो क्रिश्चियन धर्म में, मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे, वो शुक्रवार को